अंधेरी रात का वक्त, मसान घाट में दो चिताएं जल रही हैं। लकड़ी के जलने की आवाज के बीच में बांस के चटचटाने की आवाज। साए साए कर रहे मशान का पूरा इलाका जलते हुए मांस की बदबू से भरा हुआ था। दारू की बोतल को हलक में गड़ाकर डोम नदी के किनारे सोया हुआ था। उसे मालूम था कि अब सारी रात उसका कोई काम नहीं, फिर सुबह होगी, फिर लाशें रह जाएंगी, फिर वही काम। सारी दुनिया से बेखबर, अप्रिय से लगने वाले हर एक की अंतिम यात्रा के लिए सहायक कार्य को करने की व्यवस्था का काम। यहाँ उस कार्य को करते हुए पैदा हुई निर्लिप्तता कहें या वैराग्य, उसे जैसे सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता था कि वह किस गांव का रहने वाला है, कोई भी नहीं जानता कि कब से वह शमशान भूमि में डटा हुआ है। उम्र 60 के ऊपर और बलिष्ठ देह का स्वामी बाबा, हाँ सभी उसे बाबा ही कहते थे। शमशान में पिछले 3-4 दशकों से विराजमान था, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। नित्य प्रति उसका कोटा पूरा होता और वो तान कर जमीन पर कहीं भी सो जाता। पथरीली जमीन भी उसे बिस्तर जैसी ही लगती थी और इतने सालों की आदत। शमशान भूमि की मूलभूत प्रवृत्ति ने उसे भी पत्थर बना दिया था। सुबह जब तक सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं हो जाती कि उठने को मजबूरी आन पड़े, वह आराम से पड़ा रहता। और क्योंकि सब उसकी आदत जानते थे, कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और बाबा की जिंदगी भी खामोशी से आगे बढ़ती जा रही थी। नदी के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था जिसमें प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह मेरा प्रिय स्थान था, मेरी साधना का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड। जब मैं साधना की पहली सीढ़ी से शुरुआत कर रहा था, उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मुझे साधनाओं के प्रति गहन आकर्षण पैदा हुआ। 15 वर्ष की आयु में सौभाग्य से मुझे स्वामी बागेश्वरानंद जी से दीक्षा मिल चुकी थी। मुझे दीक्षा लिए हुए 7 साल बीत चुके थे और मैं 25 साल का हो चुका था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए थोड़ी बहुत साधना तो हो जाती थी, लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं थी जिसे साधनात्मक रूप से सफलता के लिए आवश्यक समझा जा सके। मैं अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा था और कोशिश करता था कि संभव हो गुरु के पास कुछ समय बैठकर उनसे ज्ञान ले सकूं। शायद गुरुवर भी मेरी दशा को समझ रहे थे और उन्होंने मुझे कभी भी किसी निर्धारित संख्या में मंत्र जाप के लिए नहीं कहा। वह बस इतना कहते थे कि जितनी तेरी शक्ति है उतनी ही कर ले। मैं इतना सुनकर जान बची तो लाखों पाए, ऐसा सोचकर वहां से आ जाता था। मैं अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार काम करता। मेरी जिंदगी ऐसे ही बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। प्राइवेट नौकरी से इतनी आमदनी हो जाती थी कि मैं और मेरी पत्नी का खर्चा चल जाता था। नई नई शादी थी। पत्नी राधा अद्भुत देह दृष्टि की स्वामिनी, यौवन की मांग भी और साथ ही वासना की प्रचंडता, इसलिए दीन दुनिया से बेखबर
हम अपनी ही प्रेम गलियों में घूमते रहते थे और समय गुजरता जा रहा था। मैं एक अनाथ था। सड़क किनारे चाय की दुकान चलाने वाली मेरी विधवा माँ के गुजर जाने के बाद गांव के पांडे जी की दुकान पर काम कर मैं अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों जारी कर पाया। एक लंबा संघर्ष भरा जीवन मैंने जिया था। यह सब जानते हुए भी राधा ने मुझे स्वीकार किया और मेरी जिंदगी को गुलजार कर दिया। मस्ती से भरी हमारी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन विवाह के लगभग 5 वर्ष बाद भी राधा गर्भवती नहीं हो पाई और लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। लगातार इलाज के बाद भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सभी तरह की जांच में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। मैंने मेरी और राधा की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। इसके साथ ही हमारे यौन जीवन में धीरे धीरे निराशा ने घर करना चालू कर दिया। राधा मुझसे ज्यादा दुखी रहती। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी खुद भी उदास हो जाता। जब विवाद और निराशा धीरे धीरे मानव के अंदर से काटना चालू करे, तो वह धीरे धीरे गलता जाता है। अंदर ही अंदर बढ़ती पीड़ा से राधा की काली आंखों के नीचे कालिमा छाने लगी। कमजोरी उस पर हावी होने लगी और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। देह का रोग कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था और मन का रोग लाइलाज होता चला गया। जीवन से घृणा सी होने लग गई थी। सावन का महीना चल रहा था और अमावस्या का दिन था। मैं सुबह हाथ मुंह धोकर बरामदे तक आया और मैंने जो दृश्य देखा उसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा एक नंगे बदन का साधु जो लगभग 6 फुट का और हट्टे खट्टे मजबूत बदन का मालिक है। वह सामने खड़ा था। उसकी आंखों से तेज की वर्षा हो रही थी। मैं न चाहते हुए भी आगे बढ़ा और उस दिव्य मूर्ति के सादर चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया और पूछा, भोग पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया हो तो अब योग की ओर चलें। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन न जाने किस भावना के वशीभूत मेरा सिर हाँ की सहमति में हिला। मैं बामुश्किल कहा कि बस हो गया। दिव्य मूर्ति समान से कहा, अब मुझे स्वीकार करो गुरुवर। गुरुवर ने हल्की सी हंसी के साथ मेरे सर पर हाथ फिराया और कहा, ठीक है, यहां से तेरी यात्रा शुरू होगी। विचलित मत होना। बहुत ज्यादा उम्र बहू की नहीं बची है। नियति को स्वीकार कर और अपने निर्धारित मार्ग पर आगे चल। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। चलते चलते दिवाली भी आ गई। दीपावली की रात में बाहर गलियारे में चारपाई पर सोया हुआ था। पटाखों की धुआंधार आवाजों का समय गुजर चुका था। धीरे धीरे उनकी आवाज मध्यम होते होते समाप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। मैं भी सोने की कोशिश करता हुआ पुराने दिनों को याद कर रहा था। हल्की सी नींद का झोंका मेरी आंखों में आने लगा। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे चारपाई के पास कोई बम फूट गया हो।
मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। नीले रंग की रोशनी का एक गोला मेरी चारपाई के पास नजर आया, जिसमें लगभग 1 फुट की मानव आकृति दिखाई दे रही थी। इस प्रकार की कोई भी चीज मैंने वास्तविक जीवन में नहीं देखी थी। तांत्रिक कथाओं और मनोरम कहानियां जैसे काल्पनिक ग्रंथों में अवश्य पढ़ा था, जिनमें कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र होता था। किसी अनहोनी घटना की आशंका से मेरा दिल घबराया और मन ही मन मैंने गुरु मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हर मुसीबत की स्थिति में मेरे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमेशा सहायक बनकर रास्ता दिखाता ही था। मंत्र का जाप करते ही अंदर की घबराहट थोड़ी कम हुई। नीले रंग की रोशनी के अंदर की वह मानव आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वह एक स्त्री की आकृति थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में अपना सिर झुकाया, क्योंकि उस रोशनी का स्वरूप बेहद सात्विक लग रहा था। मेरे प्रणाम के उत्तर में उस नीली आकृति का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। वह आकृति धीरे धीरे बड़ी हुई और मुझे अपने घेरे में ले ली। प्रकाश का नीला वर्ण जैसे ही मेरे चारों तरफ फैला, मैं एक अजीब सी शांति और समाधि जैसी अवस्था में चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की किरणें सूर्य उदय का संकेत दे रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि चारपाई में से मैं यह कहाँ आ गया हूं। अब आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता था। तभी मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। मैंने आंखें मसली और ध्यान से देखने की कोशिश की। अरे, यह तो शमशान घाट का डोम बाबा है। मतलब मैं शमशान में पड़ा था। वो मेरे पास आया। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी और यह चमक बेहद प्रभावशाली थी। शायद बाकी दिनों में मैंने उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 चमकते सितारे उसकी आंखों में समा गए। उसने मुझे पकड़कर उठाया, हाथ में रखी हुई बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। इतनी प्यास लग रही थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि वह पानी थी कि दारू, और मुंह लगाकर गटागट पी गया। बड़ा अजीब सा स्वाद था पानी का, कुछ कुछ दारू के जैसा। पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। ऐसा लगा जैसे आकाश पाताल दोनों घूम रहे। तभी आधी बेहोशी की हालत में मैंने देखा कि बाबा ने मुझे उठा लिया और मसान घाट के दूसरे छोर पर बनी अपनी झोंपड़ी में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद शायद वह अपने काम में चला गया और मैं फिर बेहोशी की अवस्था में। जब फिर आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झोंपड़ी के किनारे पर एक काला कंबल बिछा हुआ था, जो देखने में आसन जैसा लग रहा था। आसन पूरा खाली था। उठने की कोशिश की थी, लेकिन अभी सर चकरा रहा था। पास में बोतल रखी हुई थी, लेकिन सुबह का चक्कर याद करके उसमें से पानी पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए धीरे धीरे बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दूर एक चिता जल रही थी। मैं धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा। नदी के पाट पर बैठकर हाथ धोया और कुछ आंखों पर मारे। चेतना वापस लौट आई। भूख नहीं लग रही थी, मगर प्यास इतनी जबरदस्त कि ऐसा लगा जैसे 1 आध लीटर पानी तो पी ही जाऊंगा। पानी पीने के बाद दिमाग में थोड़ा सा काम करना चालू किया और ध्यान आया कि यह हो क्या रहा है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे डोम की झोंपड़ी सबसे उचित जगह लगी। मसान घाट पूरी तरह से खाली था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था।
शाम के 7 बजे बाद वहाँ इंसान कम ही नजर आते थे और अब तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैं वापस डोम की कुटिया में वापस आ पहुंचा। आसन उसी तरह लगा हुआ था, लेकिन अभी भी खाली था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं चारपाई पर सो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसी उठापटक में मैं लेटे लेटे लगभग 1 घंटा गुजार दिया। मैंने हाथ को टटोला, घड़ी मौजूद थी। समय देखा, रात के लगभग 2 बजे थे। नींद आंखों से दूर थी। मैं अपने उलझे हुए दिमाग के साथ संभावनाओं की तलाश करता हुआ बैठा था। जिन घटनाओं का मैं साक्षी हो रहा था वह अजीब थी, अद्भुत थी और साथ ही डरावनी थी। तभी वह नीली रोशनी फिर से उसे झोंपड़ी में प्रकट हुई। मैंने फिर से प्रणाम किया और मेरे सवाल पूछने से पहले ही रोशनी में उपस्थित मानव आकृति ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया, यहीं रहो, जल्द ही जवाब मिल जाएगा। और वह आकृति फिर से गायब हो गई। अभी तक आपने सुना, छोटी सी उम्र में गुरुदेव स्वामी बागेश्वरानंद जी से दीक्षा लेने के बाद भी मैं साधना के क्षेत्र में बहुत गहराई से नहीं उतर पाया था। 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। पत्नी राधा बेहद रूपवती थी और उसके यौवन के आस्वादन में मैं लीन होता चला गया। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए और हमारी कोई संतान नहीं हुई। दोनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी। लोगों के ताने बढ़ने लगे थे और साथ ही राधा की चिंता भी। और इसी चिंता ने धीरे धीरे उसे बीमार किया और एक दिन वह मुझे छोड़कर चली गई। इसी दौरान गुरुवर और एक अद्भुत नीले प्रकाश की आकृति ने मुझे आगामी साधनात्मक जीवन का संकेत दिया। गतांक से आगे मेरे लिए यह जितना अद्भुत था उतना ही रहस्यमय और अजीब भी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर वापस चारपाई पर पसर गया था और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी और नींद तक पहुंचने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। चारपाई पर करवट बदलते बदलते 3 बज गए, लेकिन नींद नहीं आई। लगभग 4 बजे मेरी आंखों हल्की सी झपकी। मैं वापस नींद के आगोश में चला गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ध्यान की इन पंक्तियों का स्वर मेरे कानों में पड़ा और मेरी आंखें खुली। मैंने देखा आसन पर डोम गुरु पूजन कर रहा था। शुद्ध संस्कृत में पूरी वैदिक ध्वनि के साथ उसका मंत्र उच्चार सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी समझ में आ गया, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह अवश्य कोई पहुंचा हुआ साधक है। गुरु ध्यान के बाद निखिल पंचक का उच्चारण सुनकर मैं समझ गया कि यह मेरे अग्रज गुरु भाई हैं। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बिस्तर से नीचे उतर गया और जमीन पर बैठ गया।
डोम ने मेरी ओर देखे बिना 5 मिनट में पूजा संपन्न की। उस कमरे में कोई भी पूजन सामग्री नहीं थी। गुरु पूजन संपन्न होने के साथ पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक उठा। ऐसा लगा जैसे हजारों गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां वहां बिखेर दी गई हों। जो साधक हैं वे जानते होंगे कि जब मानसिक रूप से गुरु पूजन की पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है तो जिन जिन सामग्रियों का मानसिक अर्पण होता है उनका प्रभाव पूजन स्थल पर दिखाई देता है। यदि मानसिक रूप से गुलाब का पुष्प अर्पित किया गया हो तो गुलाब के पुष्प की खुशबू वहां बैठे सारे लोग महसूस कर सकते हैं। यदि रजनीगंधा का पुष्प अर्पित किया हो तो रजनीगंधा के फूलों की महक पूजा स्थल में स्पष्ट महसूस होती है। इस बात का अनुभव मैंने भी किया था, क्योंकि जब भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार गुरु का पूजन करता था तो गुरुदेव अपनी उपस्थिति का एहसास इस प्रकार की खुशबू के रूप में मुझे अवश्य कराते थे। पूजा समाप्त करके डोम उठ खड़ा हुआ। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने अभय की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, अब समय आ गया है, विश्राम कर लो। आज शाम से साधना प्रारंभ होगी। उसके बाद आराम का अवसर तुमको कम ही मिलेगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसकी धीर गंभीर वाणी फिर मुखारित हुई। मैं जाता हूं, अपनी जिम्मेदारियां निभाकर वापस लौटा हूं। 2 शव आएंगे आज, उन्हीं में से एक तुम्हारी साधना का निमित्त भी बनेगा।